सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस में। आज आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अभी अभी जेआरएफ में 83 रैंक क्वालिफाई किया है। तो चलिए, आप सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, फिर आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और कब हुई, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें आइडिया दीजिए। सर, मेरा नाम विकास यादव है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मान्यवर काशीराम राजकीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद से की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज कानपुर से की है। और इस जून 2025 सीएसआईआर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 83 है जेआरएफ। हाँ, और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? सर सर, और यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में वैसे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, पर मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना अच्छा लगता है। नहीं, मतलब सेकेंड ईयर में तो स्पेशलाइजेशन होगा ना। नहीं सर, यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, क्या जी बात है। सर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो फिजिकल सारे ही मतलब कंबाइंड ही चलता है यहाँ। वो तो लास्ट सेमेस्टर में तो होता होगा ना आपका। नहीं सर, जब हमने अपना पेपर दिया था फाइनल ईयर का, तो वहाँ पे सेमेस्टर नहीं था। मतलब एनुअली एग्जाम ही होते थे, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपका कब हुआ था जेआर क्या मास्टर्स कब हुआ था आपका? सर मास्टर्स वैसे तो 2020 में कंप्लीट हुआ, पर कोविड आ गया था, तो पेपर हम लोगों के ओहो। 2020 के लास्ट में हुए थे। पूरा मतलब 3 साल में हुआ था एमएससी हमारा। रिजल्ट भी तो 2021 में आया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 2 साल यूपीएसआई की प्रिपरेशन की, फिर वहां नहीं हुआ, फिर हमने 2023 से वापस से नेट का पढ़ना स्टार्ट किया। एक दोस्त ने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, तो हम लोग मिलके आईएफएस से पढ़ते थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली हमने हितेश सर की सीरीज को फॉलो किया था। हाँ, हाँ, वो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे अच्छे टीचर हैं। मतलब नेट के लेवल पे सबसे इतने बिल्कुल बढ़िया इतने बात है। सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। तो ऑर्गेनिक मेरी वीक थी, तो जब सर ने पढ़ाया तो काफी अच्छा लगा। क्वेश्चंस होने लगे थे, और शायद इसी वजह से मेरा इस बार जेआरएफ हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा रुक गया था, दो दो नंबर से मेरा एलएस रुका हुआ था। तो हम ऑर्गेनिक ही प्रॉब्लम कर रही थी मुझे। आपके इस बार टोटल स्कोर कितना आया? सर इस बार टोटल स्कोर है 87.5। 87.5। अच्छा स्कोर है आपका। जी सर। कट ऑफ की बार बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई। ठीक है, जी चलिए। सर। जी सर। आप बता सकते हो कि आप जैसे जी प्रिपरेशन के सर। बारे में आप कितने घंटे तैयारी करते थे दिन में लगभग? सर डेली की मतलब कंटिन्यू लगातार मतलब पर डे 5 आवर्स तो तैयारी करते ही थे। उसके साथ जो मतलब पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज ज्यादा सॉल्व करते थे। टीवी अदर जैसे बुक से वगैरह क्वेश्चन करना, ऑर्गेनिक के क्लेडन से क्वेश्चन करना, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो कम से कम हमने सर 2010 से लेकर 2024 तक 5 टाइम्स पीवाईक्यू रिवाइज कर लिए थे। जो अच्छा। क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो उनको नोट कर लिया था कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें। रिवीजन भी कम से कम 10 मोर देन 10 टाइम्स हम कर चुके थे। तो हर सब कुछ पता हो गया था कि कौन से नोट्स हमने कहाँ पे क्या चीज लिखी है। तो वो सब बिल्कुल या एक तरह से याद होता चला गया, इतनी बार रिवीजन कर चुके थे हम। हाँ, मतलब आपने तो सब कुछ हद्दी कर दी, रिवीजन की भी, क्वेश्चंस की भी हद्दी कर दिया आपने तो। जी सर। रिवीजन और फिर लास्ट पहले, क्योंकि इससे पहले जब मेरा नहीं हो रहा था, तो हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। थ्योरी थ्योरी ही पढ़ते थे, बस ऐसे कॉपी खोल के लगता था कि हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब करते थे, तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो जब सॉल्व करते थे तभी पता चलता था। फिर प्रॉपर तरीके से टेस्ट जब ज्वाइन किया, जब थोड़े थोड़े मार्क्स से मतलब गलत हो रहे क्वेश्चन, कुछ कुछ अप्रोच गलत हो रही है, तो फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज ही बेस्ट था, जिससे अच्छा, मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री किस प्रकार से करते थे? ऑर्गेनिक में पढ़ना है तो ऑर्गेनिक में पहले तो ऑर्गेनिक को तो सारा ही पढ़ना पड़ता था। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि स्टूडियो छोड़ देते थे, या रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ते थे। इस बार हमने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी थी प्रॉपर तरीके से, जीओसी से लेके सब कुछ पढ़ा था ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में एक बार सब कुछ पढ़ लेते थे, फिर उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे हर टॉपिक वाइज। काफी सारे टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, पीवाई नेट के पीवाईक्यू या गेट के पीवाईक्यू सारे ही सॉल्व करते थे, देखते थे क्या चीज है, कहाँ पे गलती हो रही है हमसे। जिन जो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते थे, उनको हमने नोट कर लिया था कि वापस यही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वापस से उन्हीं को वापस बार बार देखना, बार बार रिवाइज करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपने मतलब आपने सब चीज़ें हद कर दी, क्या करना है सब चीज़ें नोट करके रख लिया आपने तो। जी और सर, क्योंकि आप काफी टाइम होता जा रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था। घर वाले भी बोल रहे थे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, क्या है। तो इस वजह से। अच्छा, आपने एप्टीट्यूड वगैरह की तैयारी कैसे की फिर? हम्म।
आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे की? सर इस बार एप्टीट्यूड की हम ये तो वहाँ से मेरा एप्टीट्यूड बार हमने को लास्ट के 15 मिनट में पेपर में सॉल्व करते थे। इस बार हमने टाइम भी अच्छे से मैनेज किया। एप्टीट्यूड को पूरा प्रॉपर 30 मिनट दिए थे कि हमने एक एप्टीट्यूड करना ही करना थी। एप्टीट्यूड में मेरे 15 मार्क्स थे सर। अच्छा, एप्टीट्यूड में आपके 15 मार्क्स थे, वही क्या डिसाइडिंग बात है। फैक्टर था कि इसी वजह से जी सर एप्टीट्यूड से मेरे 15 मार्क्स आ गए थे। फिर तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी सब्जेक्ट को लेके तो। जी सर। क्या बात है, क्या बात है। अब आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं आपको? पहले तो बोल रहे थे पता नहीं कैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, अब क्या बोल रहे हैं आपके घर वाले? सर जब से रिजल्ट आया तब से बोल रहे हैं आगे जो सही लगे वो करो, क्योंकि पापा हैं वो मतलब फार्मर हैं। गांव में ज्यादा इतना माहौल नहीं था कि कैसे क्या करना है। हमें पता ही नहीं था सर नेट के बारे में। यहाँ तो एमएससी में आगे पता चला कि नेट जैसा एग्जाम भी कुछ होता है जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आके ही पढ़ाई करना शुरू किया। डीएवी कॉलेज के टीचर थे इससे पहले, मान्यवर काशीराम के जो सर थे उन लोगों ने काफी कुछ गाइड किया कि कैसे क्या करना है। अच्छा। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने मतलब अच्छे आप जैसे आपने कभी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई, आपके कम नंबर भी आए होंगे। जी सर स्टार्टिंग में कम नंबर आते थे तो डिमोटिवेट हो जाता था, लगता था अब नहीं होगा। फिर मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर अब एमएससी जिस सब्जेक्ट से हम कर चुके हैं इससे इसमें नहीं हो रहा तो फिर आगे कुछ हो भी नहीं सकता है। इसीलिए फिर बार बार वही चीजें करना, तो एक धीरे धीरे फिर टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आने लगे। स्टार्टिंग में काफी कम जा रहे थे। स्टार्टिंग में सर जैसे कोई कोई क्वेश्चन करते थे, दो दो ऑप्शन तो बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जाते थे। हम्म। लास्ट में दो ऑप्शन जो बचते थे उनमें फंस जाते थे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो चीज ऑर्गेनिक में मुझे लगता है स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म से कैसे क्या हो रहा है। और आजकल का पेपर भी ऐसा आ रहा है कि आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे तभी क्वालिफाई हो पाएगा आपका। हाँ, आजकल पेपर का लेवल ऐसे आ रहा है। जैसे आपने इस जी बार सर। पेपर को अटेम्प्ट किया तो फिजिकल केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? सर फिजिकल केमिस्ट्री, एक्चुअली मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर नहीं पढ़े थे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया था, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया था, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया था, पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ लिया था जहाँ पे कैलकुलेशन कम है। थर्मो और क्वांटम छोड़ दिया था क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती थी तो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। ट्राई भी किया था तो नहीं। तो फिर हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा कवर किया, फिजिकल के कुछ पोर्शंस ले लिए, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। और जो टाइम जैसे थर्मो या क्वांटम पे देना था वो हमने एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को दे दिया क्या बात कि है, उस पे। क्या बात है। जी सर वहां से नंबर ले लेंगे हम। आपने पूरी प्लानिंग रखी है कि मेरे को कहाँ से नंबर गेन करना जी है। सर हम जब पेपर देते गए थे तो हमारा पहले, क्योंकि अभी तक टाइम मैन पेपर इतना लेंथी आता था, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती थी। इस बार हम टारगेट करके गए थे कि हमें 90 मिनट में सेक्शन सी सॉल्व कर लेना है अपना। इस पे हाँ। ज्यादा टाइम नहीं देना। उसके बाद 60 मिनट हमने सेक्शन बी के लिए दे दिए और लास्ट के 30 मिनट सेक्शन ए को दिए थे। क्या बात है। जी सर। मतलब आपने सब कुछ पहले से डिसाइड करके गए थे कि मेरे को इतना टाइम इस पे, इस पार्ट सर में क्योंकि देना है, ये इतना हम पार्ट सोच इस के गए पार्ट थे में कि देना और मेरा इतना टाइम इस लास्ट। पार्ट में देना है। सब कुछ जी सर प्लानिंग हम के साथ सोच के गए गए थे थे कि आपको। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद हम नहीं देंगे। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर होगा भी नहीं, क्योंकि अपने हमने अपना बेस्ट दे दिया था, इससे ज्यादा नहीं दे सकते थे। अच्छा, क्या बात है। अब जो आपको बच्चे यूट्यूब पर आपका इंटरव्यू देखेंगे, तब उन जी बच्चों को सर। क्या बोलना चाहोगे? सर उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब जो पेपर आ रहा है उसमें आप किसी दो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होके जा सकते। मतलब आपको सारा कुछ नहीं पर हल सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के सारे कुछ कुछ टॉपिक हर जगह से पढ़ने हैं। और सेक्शन ए को भी करना ही करना है। लगभग 20 से 30 मिनट वहां पे आप वहां से 10-12 नंबर लेना काफी आसान है। कैसा भी पेपर हो तो पाँच छह क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं आसानी से। तो बिना उसके आपका जेआरएफ इम्पॉसिबल है। जो आज का पेपर आ रहा है जिस तरह से। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमारे से एप्टीट्यूड होता ही नहीं है। नहीं सर एप्टीट्यूड तो थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ी बहुत मैथ और रीजनिंग आनी चाहिए। अगर आप एमएससी करे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको हो जाता है सर। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, हो जाते हैं आराम से क्वेश्चन। बस थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो अपना, थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस कर लो, हो जाता है क्वेश्चन। और जैसे आप लास्ट टाइम में फाइनल रिवीजन करते थे तो आपको ऐसा नहीं आता था कि डिमोटिवेशन नहीं आता कि सर मुझे तो दिमाग में कुछ याद ही नहीं आ रहा? सर डिमोटिवेशन तो आती थी, सीरियस सी बात। मतलब है कि आएगी आएगी एक टाइम पे, आप जब आप कर रहे हो बार बार नंबर पास आके फेल हो रहे हो तो डिमोटिवेशन तो आता ही था। पर फिर वही था कि हाँ हो जाएगा, जब सब और लोगों का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा।
बस यही। अब टीचर लोग आप लोगों से गाइडेंस मिलती रहती थी, जैसे हितेश सर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताते रहते थे कैसे क्या करना है। तो यही यूट्यूब पे भी कंटेंट अच्छा था आपका, तो वो पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे। और वही रिवीजन और टेस्ट सीरीज, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी सर। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो वो आपसे बार बार होता रहेगा। जो फर्स्ट टाइम में गलत हुआ है वो आपसे, अगर आप उसको नोट कर लो, नोट नहीं करोगे तो बार बार वही वो क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही होगा। क्यों गलत हुआ है, तो वो चीज मैंने 2-3 रफ बना रखी थी, इसीलिए कि कौन सा क्वेश्चन उससे गलत हो रहा है, मेरी क्या अप्रोच थी, और सर ने इसको किस अप्रोच से सॉल्व किया था। अच्छा, आपने जी सर। सब चीज़ें आपने तो नोट कर रखी थी, किस में क्या जी लगाना सर। है। जी सर, मेरे पास 3-4 रफ हमने इसीलिए बना रखी थी पी वाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल की, कि हमने किस तरह से सॉल्व किया, फिर सर ने किस अप्रोच से सॉल्व किया। तो इस बार फिर हो रहे थे आपने क्वेश्चन। ज़्यादा अप्रोच पे ध्यान दी या टीचर्स किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जी सर। जी सर। क्या बात है। आप जैसे आपका रिजल्ट आया था, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला आपको। सर इस बार मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मेरा पेपर था। हमने पापा को बोला था कि अक्टूबर में पेपर है इस बार, फॉर्म भर दिया था। सिर्फ मेरे एक दोस्त को पता था कि हमारा, मतलब मेरा पेपर है 28 जुलाई को। हमने किसी को बताया नहीं। पेपर देने गए तो पेपर जब दिया तो पेपर मतलब अच्छा था। मुझे ये लग रहा था कि एलएस हो जाना चाहिए, पर पिछली बार क्योंकि मेरे 94 मार्क्स आए थे, फिर वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 86.5 ही रह गए, तो मेरा एलएस भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था, मैं पेपर दे के आया तो मुझे लगा कि नहीं, फिर से दोबारा एलएस ही हो पाएगा इस बार, जेआरएफ नहीं होगा। तो मैंने फिर से दोबारा से तैयारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन आंसर की आई तो आंसर की में मुझे लग रहा था कि अब एलएस हो जाएगा। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कट ऑफ इतना कम चला जाएगा। फिर जब स्कोर कार्ड आया तो स्कोर कार्ड में जब परसेंटाइल आया मेरा 98 परसेंटाइल के करीब, तो मुझे लगा कि अब जेआरएफ हो जाना चाहिए। अच्छा। फिर जब रिजल्ट आया तो स्कोर कार्ड आने के बाद भी मैंने किसी को नहीं बताया। जब रिजल्ट आया जिस दिन, जब चेक कर लिया, 2 बार देख लिया कि हाँ जेआरएफ ही है, फिर मैंने पापा को फोन करके बोला। तो पापा का पहला रिएक्शन था कि तुमने, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या, मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। हम्म। आपका कोई नेटवर्क इश्यू है, वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। अभी ठीक सर। अभी भी ठीक नहीं आ रहा, मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार, क्या चक्कर है तुम्हारा। कभी हेलो। वीडियो रुकती जा रही है। हम्म। बोलिए, देखिए अब सही है। जी सर सही है। हाँ, मतलब ब्रेक हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। कोई नेटवर्क इश्यू है आपके। अभी ठीक है सर। हम्म। ठीक है। और कुछ आप कुछ बोलना चाहोगे। जी सर, भाई यही बोलना चाहूंगा कि आईएफएस टीम ने बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी के लिए, स्पेशली सर, जिनकी वजह से आज मेरा जेआरएफ हो गया। बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आगे का थैंक यू फ्यूचर सर। में फ्यूचर की क्या प्लानिंग है सर आपकी। आगे सर आगे सोच रहा हूँ कि आईआईटी कानपुर से पीएचडी ज्वाइन कर लूँ, पास में ही भी है यहाँ घर के, हाँ, तो अगर पास में तो हो तो यहीं पास से से ज्वाइन पीएचडी। करो, मज़ा तभी रहेगा। जी सर। हम्म। जितना पास से रहे जी सर। ज्वाइन 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 करोगे उतना ही मज़ा ज़्यादा रहेगा आपकी। जी सर, पास में मम्मी भी बोल रही कि पास से ही ज्वाइन कर लो, क्यों दूर जाना है। हाँ, अगर पास में मिल रही है तो पास में ज्वाइन कर लो। सही जी है। सर। और कुछ बोलना। सर थैंक यू अगेन एक बार आपको, आपकी पूरी टीम को। हाँ, तो चलिए फिर अपना अपनी इंटरव्यू एंड करें क्या। जी सर। आपने अपना बहुत सर कीमती समय दिया, उसके एक लिए आपको मेरा मैसेज धन्यवाद। हितेश सर को कन्वे कर दीजिएगा कि थैंक यू सो मच सर, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वजह से काफी अच्छी हो गई है, आपकी वजह से ही मेरा जेआरएफ हो गया। हाँ, बिल्कुल। जी सर।